नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। तो यहाँ पे हमारे 4 पार्ट्स दे रखे हैं और इनके हमें क्या करने, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या है, जो दोनों में फैक्टर कॉमन हो। तो पहले 20 के फैक्टर्स करेंगे, तो 20 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 2 4 5 10 20। अब फैक्टर करते कैसे हैं, तो फैक्टर में देखो पहले तो एक तो 1 और एक नंबर खुद, ये तो फैक्टर होंगे। उसके बाद में हम लोग टेबल पढ़ेंगे, जैसे 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 के टेबल में अगर 20 आ रहा है तो इसका मतलब 2 इसका फैक्टर है। फिर 4 के टेबल में अगर ये आ रहा है तो 4 फैक्टर है। 5 के टेबल में ये आ रहा है तो 5 फैक्टर है। 10 के टेबल में अगर ये आ रहा है तो ये 10 जो है वो इसका फैक्टर होगा। तो इसी तरह से 28 के फैक्टर ये सारे हो जाएंगे। अब अगर इसमें हम कॉमन देखें तो एक तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, बस इसके अलावा कोई कॉमन नहीं। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 1 2 4। सिमिलरली इसमें 35 में तो इसके फैक्टर होंगे 1 5 7 35 और 50 के भी ये सारे होंगे। अगर इसमें हम कॉमन देखें तो एक तो 1 कॉमन होगा, एक 5 कॉमन होगा। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 और 5 कॉमन फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे ये 2 के लिए था, चाहे 2 के लिए हो, 3 के लिए हो, 4 के लिए हो, 5 के लिए हो, कितने भी नंबर हों, अगर कॉमन फैक्टर निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ेगा, सॉरी फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 4। फैक्टर ऑफ 8 1 2 4 8। तो यहाँ पे 12 के भी फैक्टर दे रखे हैं, 1 2 3 4 6 12, ये हमारे 12 के फैक्टर हो गए। अब कॉमन फैक्टर अगर हम देखें तो सब में 1 कॉमन है तो 1 हो गया, 2 कॉमन है 2 हो गया, और 4 कॉमन है तो 4 हो गया। तो ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा 5 15 25। इनके फैक्टर कर लेते हैं। तो 5 का फैक्टर होगा 1 और 5, और 15 के होंगे 1 3 5 15, 25 के होंगे 1 5 25। अगर इसमें हम कॉमन देखें तो यहाँ पे 1 कॉमन होगा और इसमें 5 कॉमन होगा। तो इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1 और 5।